नमस्कार। आप यहाँ से अब ये पहला क्वेश्चन होगा और यहीं से ये सीरीज बाई छोटी छोटी वीडियो 30-30 क्वेश्चन की ये सीरीज आपको आगे मिलती रहेगी। और यहाँ पर आप भक्ति काल का जो है PYQ आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। भक्ति काल के PYQ जितने भी पूछे गए हैं ये भक्ति काल की पहली वीडियो होगी। इसके बाद जो है जो भी 20-25 वीडियो जितनी भी हो सकेगी, जितने भी भक्ति काल के PYQ पूछे गए हैं आपके, चाहे वो TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे LT ग्रेड हो, चाहे GIC हो, चाहे GDC हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, DSSB हो, KBS हो, NBS हो, RPSC हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, और चाहे वो UGC नेट JRF इत्यादि में जितने भी आदिकाल के PYQ पूछे गए हैं वो सारे कुछ इस जो है वीडियो में जो वीडियो की सीरीज होगी आपको प्रतिदिन जो मिलेगी वो आपको क्रमशः आपको रहेगी, जो सारे के सारे PYQ पूछे गए हैं। तो ये आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन होगा। आप ध्यान रखिए ये क्वेश्चन PYQ ही हैं, ठीक। तो आपको PYQ जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चन वो सारे कुछ इस मिलेंगे। और आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर हमने आदिकाल के 19 वीडियो जो आदिकाल के जो पूछे गए हैं वो सारी के सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो आदिकाल के PYQ हैं। यहाँ से आज से ये पहला वीडियो है भक्ति काल का और यहाँ से ये भक्ति काल स्टार्ट होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो ये पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर बात हम कर लें कि ये जो सुदामा चरित है ये नरोत्तम दास की क्या है, कृति है। तो ये नरोत्तम दास का है और ये जो नरोत्तम दास जी हैं ये अवधी भाषा का इनका क्या है, काव्य ग्रंथ है। जबकि आप जानते हैं कि जो सुदामा चरित है वो नंददास की रचना है और रीत मुक्ति काव्य धारा के कवि आलम की भी क्या है, रचना है। यानी एक प्रकार से आप देखें तो सुदामा चरित जो है 3 लोगों की क्या है, रचना है। नरोत्तम दास की है, नंददास की है और आलम की क्या है, रचना है। आप इस चीज को नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आप जानते हैं ये जो गंग हैं ये अकबर के क्या थे, अकबर के क्या थे, दरबारी कवि थे। और इनका अगर देखें तो कवि गंग का जो पूरा नाम है वो गंगा प्रसाद था या गंगाधर भी कहीं कहीं इनका मिलता है। तो इन्होंने कवि गंग का अगर देखें तो एक बहुत ही प्रसिद्ध अंतिम छंद कहा जाता है कि कबहु न भड़ुआ रण चढ़े, कबहु न बाजी बंग, सरस सवाह प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। और इन्हीं के संदर्भ में भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा था कि तुलसी गंग दो भैं शुकविन के सरदार। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, नोट करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की जब बात आती है तो यहाँ पर कहते हैं कि धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है और यह इनमें से किसका कथन है? तो आप जानते हैं यह जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है, कथन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह जो कथन है अगर आप देखेंगे तो यह भक्ति काल के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है और इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है और किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना वह अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर कही गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो आप जानते हैं कि रहीम के बारे में जो सही बात है कि संस्कृत, अरबी और फारसी के
पूर्ण विद्वान थे, ये क्या है आपका सही है। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के, ये आपका क्या है गलत है। उनकी दानशीलता, कहते हैं कि उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, तो ये आपका क्या है सही है। और कहते हैं कि उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये भी क्या है आपका सही है। और ई जब आ जाता है, जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, ये क्या है गलत है। तो आपका ACD जो है यहाँ पर डी विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। तो आप जानते हैं नगर शोभा की जो मुख्य विशेषताएं हैं, कहते हैं कि इनमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया, तो इसमें जो है क्या है नगर का संकुचित वर्णन है, ये सही है। और दूसरी चीज इसमें कहा गया है कि इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया, ये भी सही है। और इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया, ये आपका क्या है गलत है। और ये स्त्रियां अपने उत्पाद बेचने का काम करती थीं, तो इसका मतलब विकल्प आपका यहाँ पर ए क्या है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम की जब बात करते हैं तो पहले सूर आते हैं, सूर के बाद आपकी जो है यहाँ मीरा आती हैं, और मीरा के बाद आप जो है यहाँ पर देखेंगे तुलसीदास आते हैं, और तुलसी के बाद जो है दादू आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को यफ करा दिया गया और इसे आयोग ने इसका उत्तर बी माना, जबकि आप देखेंगे कि पहले कौन आते हैं, पहले सूर आते हैं, फिर इसके बाद कौन आती हैं, फिर मीरा आती हैं, फिर इसके बाद जो है कौन आते हैं तुलसीदास आते हैं, फिर इसके बाद जो है दादू आते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा और इसके अनुसार और आयोग के अनुसार यहाँ पर विकल्प बी जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है, तो आप जानते हैं वो जो सबसे पुरानी पुस्तक है वो कौन है, हित तरंगिणी है। तो हित तरंगिणी जो है क्या है सबसे पुरानी जो है इनकी रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक जो है ये मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो आप जानते हैं रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना की वो कौन की, विष्णु स्वामी। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो रामानुजाचार्य की जब बात आती है तो वो विशिष्टा द्वैतवाद की क्या आती है, बात आती है, विशिष्टा द्वैतवाद की बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है। तो आप जानते हैं निम्बार्काचार्य का जो संबंध है वो किस दर्शन से है, तो वो जो है द्वैत दर्शन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। तो आकाश धर्मा जो गुरु कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो वो रामानंद को कहा जाता है। तो रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु जो है क्या है कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रहीम किसके दरबारी कवि थे। तो आप जानते हैं रहीम जो है किसके दरबारी कवि थे, तो रहीम अकबर के क्या थे, दरबारी कवि थे। और रहीम का जो वास्तविक नाम था वो अब्दुल रहीम खान खाना था, और इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की कि यह उक्ति किस कवि के विषय में है। तो आप जानते हैं यह किस कवि के विषय में है, तो यह जो है रहीम के
विषय में शुक्ल जी ये क्या है कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि भक्ति रसा अमृत सिंधु के रचयिता कौन है। तो आप जानते हैं इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, वो है रूप गोस्वामी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। तो वो कौन है, तो वो है अंदाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया गया। तो आप जानते हैं कि जो विष्णु संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय की क्या करता है, बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पी राहु कटायो शीश। यानी सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं। तो आप जानते हैं जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, तो ये रहीम जी की जो है क्या है, पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। तो ये किसका कथन है, तो ये जो कथन है ये किसका कथन है। तो आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का क्या है, कथन है। ये रामचंद्र शुक्ल का क्या है, कथन है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मदनाष्टक के रचयिता का क्या नाम है। तो मदनाष्टक के जो रचयिता का नाम है आप जानते हैं रहीम जी आ जाते हैं, रहीम जी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो आप यहाँ पर देखते हैं, कवित्य कहु दोहा कयो तुलौ न छपौ छन, विरिचयो यह विचारी के यह बखैरश कंद। ये जो काव्य पंक्तियां हैं किसकी हैं, ये जो काव्य पंक्तियां हैं आप जानते हैं कि ये जो पंक्ति है रहीम दास की कृति बरवे नायिका भेद से ली गई है। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है, तो ये जो पंक्ति है ये रहीम जी की क्या है, पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रहीम कृति मदनाष्टक की भाषा क्या है। तो आप जानते हैं इसकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, तो वो खड़ी बोली क्या है, यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खेट कौटुकम किसकी रचना है। तो आप जानते हैं खेट कौटुकम जो है क्या है, ये रहीम की क्या है, रचना है। रहीम की क्या है, रचना है। और रहीम की जब देखेंगे अन्य रचनाओं की हम बात करते हैं तो नगर शोभा की बात आती है, बरबे नायिका भेद की बात आती है, रहीम दोहावली या सतसई की बात आती है, या सिंगार शोरठा की बात आती है, मदनाष्टक की बात आती है, रास पंचाध्यायी आदि आदि जो हैं यहाँ पर हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, जो बरबे नायिका भेद है, नगर शोभा है और रहीम के जो है ये क्या है, नीति संबंधी क्या है, ग्रंथ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो उत्तर भारत में किसे प्राप्त है, तो आप यहाँ पर रामानंद जी को यहाँ पर चुनेंगे। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का जो श्रेय किसे प्राप्त है, तो रामानंद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि ये जो है चतुर्भुज दास की वेल कृष्ण रुक्मिणी री, ये चतुर्भुज दास की रचना नहीं है। ये किसकी है, तो ये है पृथ्वी राज की है। और बाकी ये ध्यान मंजरी अग्रदास की है, बरबे नायिका भेद रहीम की है, भक्तमाल नाभा दास की, ये सही है। और ये जो है गलत है, इसलिए पहला विकल्प हमारा ये सही होगा, क्योंकि विकल्प हमसे पूछा है कि कौन सा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। तो जानते हैं ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आप जानते हैं भक्ति काल को स्वर्ण
युग कहा जाता है? ये बार बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो आप जानते हैं लोक जागरण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? तो बौद्ध धर्म की देन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब बात आती है तो इन्होंने बौद्ध धर्म की देन बताया, और ग्रियर्सन ने ईसाई धर्म की देन जो है माना, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का उदय जो है पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये किसका है? तो ये कथन जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का है। किसका? रामचंद्र शुक्ल का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब बात करते हैं तो इसी संबंध में वो भी लिखते हैं, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बहरा आना वैसा ही होता जैसा आज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो आप जानते हैं संत काव्य है, राम भक्ति काव्य है, सूफी काव्य है, लेकिन छायावादी काव्य जो है इसमें नहीं है। तो चलिए ये 30 क्वेश्चन रहे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट, अपना फीडबैक जो है हमें कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा रहा, और ऐसे ही आपको प्रतिदिन आपको जो है वीडियोज मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आदिकाल का देख सकते हैं, भक्ति काल की ऐसे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर आपको टॉपिक वाइज जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पूरी के पूरे हिंदी साहित्य का। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।